इस पर भगवान के पार्षद बोले, अरे तुम लोग धर्मराज के दूत हो, चलो ये बताओ धर्म किसे कहते हैं, धर्म का लक्षण क्या है, धर्म का तत्व क्या है। कह रहे हैं, भगवान के पार्षद कह रहे हैं यमराज के दूतों से, ब्रूता धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। और ये भी बताओ कि दंड किस किस को दिया जाता है, क्या तुम लोग उसको दंड देते हो या सबको दंड देते हो या किसी किसी को दंड देते हो। अब धर्मराज के दूतों ने धर्म का निरूपण प्रारंभ करते हुए कहा कि महाराज, वेद प्रणिहितो धर्म धर्मस्तद विपर्ययः। देखो भाई, वेदों में अधिकारी विशेष को प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए जो करने की आज्ञा दी गई है उसी का नाम धर्म है। देखो, यदि कोई कहे कि मनुष्यों का भला करना और उसके लिए भले ही पशु पक्षियों को मारना पड़े, तो क्या ये धर्म है? ऐसा सोचने वाला तो मनुष्यों के साथ जातीयता होने और पशुओं पक्षियों के साथ जातीयता नहीं होने के कारण अपने सजातियों में फंस जाता है। वो धर्म कहाँ से करेगा? इसलिए धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। उसमें कहीं न कहीं पक्षपात आ निकलता है। इसलिए अपने राग देश के अनुसार धर्म का निर्णय नहीं होता। वेद द्वारा जो कर्तव्य रूप से उपदिष्ट है वही धर्म है, और जिसका निषेध है उसका नाम अधर्म है। वेद कैसे? वेद तो साक्षात भगवान ही है। वेद वचन में किसी के अंतःकरण की मैल नहीं लगी है। भ्रम, प्रमाद, प्रलिप्सा, कारण पाठव, ये सब उसमें पूर्णता नहीं है। स्वयंभू हैं वेद भगवान। वेद के द्वारा ही अपने स्वरूप में क्या रजोगुण है, क्या तमोगुण है, क्या सात्विक है, क्या वर्ण है और क्या आश्रय है, ये सब मालूम पड़ता है। मनुष्य के शरीर में सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, गाय, सोम, संध्या, दिन, रात, दिशा, जल, पृथ्वी, काल और धर्म गवाह के रूप में रहते हैं। आप जो कर्म करते हो, ये जो आपके शरीर में देवता बैठते हैं ना, वो यमराज की सभा में जाकर के गवाह देते थे, इसने ये काम किया है भाई। अतः उनसे अधर्म का ज्ञान हो जाता है। फिर कामानुरोध के अनुसार दंड दिया जाता, कर्मानुरोध के साथ दंड दिया जाता। जैसा कर्म वैसा दंड। संसार में ऐसा कोई देहधारी नहीं जो कर्म न करता हो। जो कर्म करेगा उससे पाप जरूर होगा। इसलिए थोड़ा बहुत दंड सबको भोगना पड़ता है। अधर्म से दुख मिलता है और धर्म से सुख मिलता है। धर्म मन और इंद्रियों को धारण करने वाली वृत्ति को कहते हैं। शास्त्रों में धर्म के अद्भुत अद्भुत लक्षण मिलते हैं। जब हम किसी एक दल या पार्टी में हो जाते हैं तब उसी दल या पार्टी के धर्म लक्षण बताने लगते हैं। कर्म 3 प्रकार के बताए हैं शास्त्रों में। एक सात्विक कर्म, दूसरा राजसी कर्म और तीसरा तामसी कर्म। ये
पूर्व जन्म के कर्म का तो अनुमान कराते ही हैं, आगे के अगले जन्म का भी अनुमान करा देते। धर्म और अधर्म से भूत और भविष्य जन्मों का पता चल जाता है। यमराज जब मनुष्य को देखते हैं ना, तो उसकी शकल सूरत देखकर ही पहचान जाते हैं, ये कैसा है, ये कहाँ से आया है, अब ये कहाँ जाएगा। जीव को तो सब भूल जाता है, लेकिन यमराज नहीं भूलते। मनुष्य अपने 16 तत्वों की उपाधि को लेकर ज्ञानेंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से जो कुछ कर्म करता है, उसी के अनुसार उसको फल भी मिलता है। लिंग शरीर ही जीव में हर्ष, शोक, भय आदि डाल देता है। अगर जीव का लिंग शरीर से संबंध न हो तो उसको मुक्ति हो जाए। यह जीव इस संसार में ऐसा फंस जाता है कि उसको यहाँ से निकलने का उपाय भी नहीं मिलता। जीव कर्म करने के लिए विशेष है, इसी के अनुसार उसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिलता है। हमारे एक मित्र थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वे मांसाहारी थे, मांस खाते थे। एक दिन बातचीत में पूर्व जन्म का प्रसंग छिड़ गया। मैंने उनको बताया कि भाई वासना के अनुसार अगला जन्म होता है। उन्होंने पूछा कि अगर मरने के समय मेरे मन में मांस खाने की इच्छा हुई तो मेरी क्या गति होगी। मैंने बताया भाई मरने के बाद फिर या तो गीध बनोगे, या कुत्ता बनोगे, या शेर बनोगे। मांस भोजी पशु पक्षियों की योनियों में जितना मांस खाने को मिलता है, उतना मनुष्य योनि में खाया ही नहीं जा सकता। लेकिन देखो भगवान ने तुम्हारे दांत कैसे बनाए हैं। ये तुम्हारे दांत मांस खाने के लिए थोड़ी ना। तुम मांसाहार करके अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करते हो। अब उस मित्र की आंख खुल गई। वो बोले हाय हाय, मरने के बाद मैं गीध बनूंगा, कुत्ता बनूंगा। अच्छा, मैं मांस खाना छोड़ देता हूँ। और तब से वास्तव में वो निरामिष हो गए, मांस खाना छोड़ दिया। असल में यह लिंग शरीर ही मनुष्य को नाना योनियों में डालता है और वह अपने कर्मानुसार स्थूल शरीर धारण करता है। इसकी सार बात यह समझ लें कि जहाँ संसार की दृश्य वस्तु से आसक्ति होगी, वहाँ चेतन जड़ता की ओर जाएगा। यदि तुम जड़ से आसक्ति करोगे तो अपने चेतन रूप को छोड़ करके जड़ से फंस जाओगे। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि ईश्वर से प्रेम करके ईश्वर से एक हो जाओ, या जड़ से प्रेम करके जड़ से एक हो जाओ। ईश्वर के भजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमराज के दूतों ने आगे बताया कि अजामिल बड़ा विद्वान, मंत्रविद और व्रती था। अयम ही श्रुत संपन्न शीलवृत्त गुणालय। गुरु अग्नि अतिथि की सेवा पूजा भी करता था, थोड़ा बोलता था। एक दिन संविदा लेने के लिए वन में गया तो वहाँ देखा एक शूद्र व्यक्ति व्यभिचारिणी स्त्री के साथ शराब पी करके मस्त हो रहा। दोनों नंगे होकर के एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। यह दृश्य देख करके अजामिल ने अपने मन को रोका, परंतु बहुत कोशिश करने पर भी मन रुका नहीं। ऐसा निमित्त आ गया सामने कि इसके मन में भी काम का प्रवेश हो गया। इसलिए
दुष्ट पुरुष का संसर्ग कभी नहीं करना चाहिए। अजामिल ने दुनिया की प्रवृत्ति में रुकावट डालने वाले अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया। यह उस उल्टा स्त्री का ध्यान करने लगा और अपने घर में माता पिता की कमाई हुई जो संपत्ति थी वो जाकर के उस व्यभिचारिणी स्त्री को दे दी। इसने उसकी आसक्ति में पड़कर अपनी नौजवान सती पवित्रात्मा पतिव्रता पत्नी का परित्याग कर दिया। वह चोरी करता, जुआ खेलता और उसी से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता। इसने शास्त्र सदाचार का उल्लंघन किया और अब तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोग करके शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के आज छठे स्कंद का ये पहला अध्याय यहीं पर परिपूर्ण होता है। कल के अध्याय में विष्णु भगवान के जो पार्षद हैं वो बतलाएंगे कि अजामिल के अंदर कोई पाप नहीं है और उसका पाप कैसे नष्ट हुआ, कौन सा उसने ऐसा पुण्य कर्म किया कि उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो गए। इसकी चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे।